हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे एंड अभी है आफ्टरनून का 12:30। तो एक्चुअली तो मुझे आज काफ़ी सारा काम था घर में, बट अभी से कि नहीं चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं और उनको थोड़ा बहुत काम भी है, तो इसलिए मैं अभी तैयार हो गई हूँ। एक्चुअली आफ्टर माई इन-लॉज लेफ्ट मुझे काफ़ी सारा क्लीनिंग का काम बाकी था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ये 6-7 डेज कुछ खास मैंने क्लीनिंग किया ही नहीं, मतलब प्रॉपरली मैंने फ्लोर को भी उतना स्वीपिंग वगैरह नहीं किया, जस्ट सामने सामने कर रही थी। तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लीनिंग पेंडिंग, बट ही सेड कि नो, आज थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, काम तुम कल कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी अच्छा मौका है। एक्चुअली घूमने का कभी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी करो, कितना भी काम हो, आपका काम तो होता ही रहेगा। एंड हाउस होल्ड वर्क इज़ वन थिंग विच इज़ अ नेवर एंडिंग वर्क। तो बट ऐसे वीकेंड्स के टाइम अगर हम लोग ऐसे बाहर जाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है एंड यू फील अ लिटिल रेजुनेटेड टू कंटिन्यू फॉर द इंटायर वीक। तो इसलिए मैं और हिया अभी रेडी हो गए हैं, बट ही वॉज ऑन सम ऑफिशियल कॉल, तो वो बिजी थे, तो अब जाके वो रेडी हो रहे हैं। तो आज मैंने पहना है ये ड्रेस, और अभी ठंड थोड़ा थोड़ा कम होने को है, क्योंकि होली तो एकदम सर पे है और जनरली होली के टाइम यहाँ पे उतना ठंड तो रहता नहीं है, बट इस बार है। बट कंफर्टेबल प्लेजेंट ठंड जिसको बोलते हैं वो है। तो अभी तो नाउ इट्स एवरीवेयर होली 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 का एक माहौल बन रहा है। पेपर, टीवी या फिर नेट में भी सब जगह होली के बारे में लिखना या बोलना हो रहा है। तो इन अ वे एक फेस्टिवल फर्वर हैज स्टार्टेड अगेन। अच्छा भी लगता है, बट या आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ होली, क्योंकि वो जो हार्श केमिकल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर्स एंड ऑल, वो थोड़े स्किन के लिए, हेयर के लिए तो अच्छा नहीं है। तो मुझे थोड़ा हेडेक भी होता है। तो इन अ वे मुझे होली उतना ज़्यादा पसंद नहीं है एज कम्पेयर टू अदर इंडियन फेस्टिवल्स, बट फिर भी कलर्स, आई लव कलर्स, और कलर्स का ही है ये फेस्टिवल। तो देखते हैं इस बार का होली क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट 6 to 7 years से ऑलमोस्ट एवरी होली वी यूज टू गो आउट फॉर अ बर्ड वॉचिंग एंड ऑल, बट लेट्स सी हाउ दिस टाइम इट टर्न्स अप। लास्ट ईयर भी नहीं गए थे, इस बार भी देखते जाते हैं कि नहीं। तो यही है अभी के दिन का शुरुआत और ब्लॉग का शुरुआत, एंड होपफुली आप लोग का संडे भी अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आज थोड़ा घूमा जाए और क्या क्या करते हैं। तो आप लोग भी चलिए। और आज शायद लंच बाहर करेंगे। मैंने ऑल्दो काफ़ी हद तक कुकिंग कर लिया था, बट अगर 12:30 निकलोगे तो फिर तो ऑब्वियसली 4-5 बज ही जाएंगे आने में। तो आज मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी ड्रम स्टिक से सांबर और राइस। तो राइस से मैंने बना लिया था, और ड्रम स्टिक विद द दाल ऑल्सो आई हैड बॉइल्ड। बस अब उसको रात को आके जो भी टेम्परिंग एंड जो भी खटाई, जैसे इमली का पल्प वगैरह डालना, वो रात को करूँगी। तो फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए थोड़ा घूम के आते हैं और देखते क्या क्या होता है दिन भर हम लोग के साथ। सोमेन हैड गॉन टू अटेंड हिज वर्क कॉल, और मैं और हिया करीब 2 घंटे तक हम लोग मॉल में ही घूमते रहे, जस्ट लॉइटरिंग अराउंड। बट या वन थिंग आई वुड लाइक टू से, मुझे आजकल विदाउट हिम अकेले घूमना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। सो दिस टाइम आई टोल्ड हिम कि नेक्स्ट टाइम से भाई मैं तो घर में ही रहूँगी। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 hours ही जॉइंड इन, और अभी हम लोग आए हैं मामा गोटो रेस्टोरेंट में लंच लेने। दे गिव दिस राइस चिप्स वाइल यू आर वेटिंग फॉर योर फूड ऑर्डर, और ये आ गया था राइस का एक डिश, और साथ में ग्लास नूडल्स का भी हम लोग ने एक आइटम ऑर्डर किया था अलॉन्ग विथ सम डम्पलिंग्स। तो फूड वॉज क्वाइट टेस्टी एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, मतलब मंडे मॉर्निंग, और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 10:30। तो आज सुबह से ही काफ़ी सारा काम मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड कल हम लोग थोड़ा लेट लौटे वहाँ से, एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग माई फेवरेट कॉमेडी शो, दैट इज़ द कपिल शर्मा शो। तो इन सब में मैंने फिर और रिकॉर्ड नहीं किया, एंड आई गेस आप लोग भी थोड़ा मुझे जानने लगे होंगे कि जब भी मैं बाहर से वापस आती हूँ उसके बाद मैं उतना कुछ शूट नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा टायर्ड हो ही जाती हूँ। मतलब मैं घर में कितना भी काम कर लूँ उतना टायर्ड नहीं होती, बट बाहर जाने के बाद
अगर मैं काफ़ी ज़्यादा घूम लूँ फिर थोड़ा सा आई फील लिटिल बिट ऑफ टायर्ड, क्योंकि उतना बाहर जाने का वैसे भी आदत नहीं है, क्योंकि आप रोज़ तो घर से निकलते नहीं हो, आप हार्डली हफ्ते में एक बार या एट द मोस्ट 2 बार निकलते हो। तो शायद इसीलिए मुझे घर में रह के कितना भी काम करवा लो मैं उतनी ज़्यादा टायर्ड नहीं होती। तो एनीवेज कल मैंने इसीलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, तो आज मैंने स्टार्ट किया अभी। बट हाँ, सुबह से मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम कर लिया है। जैसे मैंने कल बताया था कि यही होता है कि व्हेनेवर एनीबडी कम्स टू विजिट मी, तो मैं उस वक्त ज़्यादा घर की तरफ ध्यान नहीं देती। बस ये ध्यान रहता है कि फूड शुड बी प्रिपेयर्ड इन द प्रॉपर टाइम, कहीं गलती से भी ऊपर नीचे ना हो जाए। एंड ऑफ कोर्स आप यूटेंसिल्स हो गए, कपड़े हो गए, ये तो एवरीडे क्लीन करना ही पड़ता है। एंड थोड़ा बहुत ऊपर से डस्टिंग एंड ऊपर से स्वीपिंग वगैरह कर लेती हूँ, जिससे कि उतना बुरा ना दिखे। बट हाँ, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं तभी ये पॉसिबल है। अगर कोई 15 डेज या 1 मंथ के लिए रहे देन तो यू कैन नॉट डू ऑल दिस। आप कुछ दिनों बाद आपको अपने फुल रूटीन में आना ही पड़ता है। बट सिंस दे वर नॉट हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आई कुड मैनेज दिस वे। एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम अपना एक वीडियो लगाया था कि हाउ डू आई मैनेज माई होम विदाउट अ मेड, तभी मुझे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि आप तो जब ऐसे अकेले आप लोग जब तीनों रहते हो ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप इस तरह से काम करते हो, बट हाउ डू यू मैनेज इफ देयर आर गेस्ट्स एट होम। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ग्लिम्स देने के लिए एक और जो सेकेंड वीडियो बनाया था उसको पोस्ट किया था। और ये सब मैं थोड़ा बहुत इसलिए आइडिया भी देती रहती हूँ कि हाउ आई मैनेज जब गेस्ट हो, उसके पहले और उसके बाद। तो अभी उनके जाने के बाद काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, बट द मेजर पार्ट दैट इज द प्रॉपर क्लीनिंग एंड स्वीपिंग ऑफ द फ्लोर एंड द डस्टिंग, इट्स ऑल पेंडिंग। तो आज मैं वही करूँगी। तो इसलिए सुबह से थोड़ा मेहंदी लगा लिया है, क्योंकि खुद का भी टेक केयर करना ज़रूरी है। इस बीच मैंने मेहंदी भी नहीं लगाया था। बीच बीच में ना अभी समर आने वाला है, तो ऑलरेडी सम हनी बीज और स्टार्टेड मेकिंग देयर नेस्ट इट सीम्स। तो वही अभी थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था तो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, और इतना बड़ा सा है, डर भी लगता है कहीं काट फाट दे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो एनीवेज, तो अभी मैं वही थोड़ा बहुत अब जाके सारे बेडशीट्स को मैं चेंज करूँगी। उस वाले रूम में जिसमें गेस्ट थे उनको तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिया है, बट हमारा वाला आज करूँगी, हमारा और हिया का। एंड देन द मेजर क्लीनिंग एंड स्वीपिंग। कल जो मैंने रात को आके सांभर बनाया था वो ऑलरेडी पड़ा है, और मैंने राइस भी थोड़ा एक्स्ट्रा कुक कर लिया था। तो इन अ वे कुकिंग थोड़ा सा सॉर्टेड है। मैं एक ही सब्जी बनाऊंगी जैक फ्रूट का, और आज मैं शेयर करूंगी क्या हुआ था कि हबी जब बाजार करके लाए थे तो जैक फ्रूट बीच में ले आए थे। तो जैक फ्रूट भी एक ऐसा वेजी है जो कि आप ज़्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रख सकते हो, खराब हो जाता है। तो सिंस आई कुडंट मेक इट इन दीज डेज, तो मैंने बीच में ही करीब 4-5 दिन पहले वॉश करके बॉईल किया था कुकर में, एंड देन आई हैड फ्रीज्ड इट। तो अभी ये फ्रोजन जैक फ्रूट है, तो आज उसके साथ थोड़ा आलू मिला के एक करी बनाऊंगी। तो फिलहाल तो ये काफ़ी सारा काम है, तो चलिए आप लोग मेरे साथ मोटिवेट करिए कि ये काम जल्दी जल्दी हो जाए। एंड राइट नाउ समर इज सेटलिंग इन, बट बहुत ही धीरे धीरे। मैं अभी तक स्वेटर पहनी हूँ, बट ये पतला वाला स्वेटर से काम चल रहा है। बट लग रहा है होली के बाद तक विंटर्स चला जाएगा। बट एनी हाउ दिस ईयर आई गेस दिल्ली एनसीआर पीपल हैव एंजॉयड विंटर टू देयर फुल हार्ट कंटेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स होने को है यहाँ पे फैन बंद किया है। मतलब दशहरा के टाइम से ऑलमोस्ट मेरे घर का तो फैन बंद हो गया था। एसी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, फैन भी तब से बंद है, अक्टूबर एंड से, और अभी ऑलमोस्ट मिड ऑफ मार्च होने को है। तो लग रहा है मार्च में भी शायद फैन ऑन करने की जरूरत ना पड़े। एंड देन अप्रैल से धीरे धीरे फैन, एंड देन तो फुल एकदम एसी भी ऑन हो जाएगा। तो एनीवेज तब की तब देखेंगे, अभी तो वी आर ऑल एंजॉयिंग द क्लाइमेट ओवर हियर। बस यही था, अब और बातें नहीं बढ़ाई, पहले फटाफट काम शुरू करूं।
बेडशीट्स को मैं भी चेंज कर रही हूँ दोनों रूम्स का। और मैं हमेशा आजकल यह कोशिश करती हूँ कि जैसे ही ये कपड़े निकल आते हैं फॉर वॉशिंग तो मैं उनको तुरंत ही धो लेती हूँ, इससे कुछ भी पेंडिंग वर्क नहीं रहता है। और साथ में जब ये ड्राई हो जाता तो मैं इमीडिएटली फ़ोल्ड कर लेती हूँ। पहले मैं इनको कलेक्ट करती थी एक लॉन्ड्री बैग में, बट नाउ अ डेज़ आई डू इट इमीडिएटली। इस तरह से मैंने देखा है कि काम का जो प्रेशर है वो बाद में नहीं आता है, एंड योर हाउस इज़ मच क्लीनर एंड सॉर्टेड ऑल्सो। तो इसलिए मैं आजकल इमीडिएटली ही कर लेती हूँ। लंच में आज मुझे सिर्फ एक कटहल का सब्ज़ी ही बनाना है, तो राइट नाउ मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ। प्याज, अदरक, लहसुन को फ्राई मैंने अच्छे से कर लिया। अभी मैं टमाटर के साथ इसको फ्राई करूँगी। और क्योंकि मैंने जैक फ्रूट को फ्रीज़ करके रखा है तो उनको थोड़ा सा छुड़ाने में टाइम लग रहा था, तो मैंने हल्का सा पानी में उनको रखा और फिर थोड़ा सा छुड़ा लिया, अदरवाइज़ बहुत ही चिपक गए थे आसपास। तो ये अब मैंने फ्रोज़न जैक फ्रूट डाल दिया है। कुछ कुछ अभी तक चिपके हुए हैं तो वो धीरे धीरे करी कुक होते होते छूट जाएगा। और बस मैं इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड करूँगी। और ये मैं कर्ड को विस्क कर रही थी क्योंकि जो मसाले हैं मैं कर्ड में ही ऐड करके डालूँगी। तो मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट, और इसको मैं अच्छे से मिला के देन आई विल ऐड इट इन द करी। इससे मसाला जो है वो इवनली कोट हो जाता है। अदरवाइज़ क्योंकि मेरे अभी जैक फ्रूट फ्रोज़न है तो चांसेस है कि मसाला शायद ठीक से इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है। और इसका एक और फ़ायदा है कि फिर जो दही है वो कडल नहीं करता है व्हेन यू आर कुकिंग इट इन। तो इसलिए मैंने मसालों को उसमें मिक्स कर लिया है और बस ये एक करी बहुत ही जल्दी मेरा प्रिपेयर हो जाएगा। ये है कल रात का सांभर, उसको भी गरम कर ले रही हूँ। और मेरा कटहल का करी भी रेडी है और इसमें अब मैं सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी एंड बस देन इट्स डन। और सांभर में एक गड़बड़ ये है कि मेरे पास आज करी पत्ता नहीं था। एक्चुअली जो मेरे बालकनी गार्डन में करी पत्ता है उसके जो लीव्स है वो विदर कर गए थे ड्यूरिंग विंटर्स, बट अभी एकदम नए एंड फ्रेश लीव्स आ गए हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मेरा करी पत्ता का जो पौधा है वह कैसा दिख रहा है। और ये है मेरा आज का लंच एंड डिनर, सांभर और कटहल की करी।
हियर इज़ द करी पत्ता प्लांट, और जो इसके लीव्स है बहुत ही टेंडर है, एकदम नए खिले हैं। और साथ में इसके फ्लावर्स भी आ गए हैं, मतलब ये जो फ्लावर्स के बड्स हैं तो एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, एंड देन द सीड्स ऑल्सो कम आउट। आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी या।